अजीब दास्तां। डियर डायरी, थोड़ा स्लो लिखूंगा क्योंकि 1 साल बाद कलम पकड़ी है, आदत ही नहीं रही। सोचो, जब लास्ट आंख बंद की थी तो 28 का था, बर्थडे बनाकर घर आ रहा था, और आज जब घर आया हूं तो ऑलमोस्ट 29th बर्थडे ही आ गया है। 1 साल। सच कहूं, जब घर आते वक्त सड़कें देखी तो पहचान ही नहीं पाया। अपने घर की ही बैल्कनी याद नहीं थी, कुछ नहीं याद, सिर्फ उसके प्रीति। 4 जनवरी पिछले साल मेरा बर्थडे मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर सेलिब्रेट हुआ। नाउ आई डोंट ड्रिंक, मैंने कभी टेस्ट तक नहीं की है, पर पार्टी के बाद कुछ दोस्तों को 4 बजे ड्रॉप करने निकल गया। ऑल्दो वी केप्ट इंसिस्टिंग कि सब घर पे स्टे कर लो, सुबह निकल जाना, पर कुछ फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए टाइमली जाना चाहते थे। 4 बजे टाइमली। और बस ऐसे ही सबको ड्रॉप करने के बाद आधी नींद में और कुछ किस्मत के कारण गाड़ी सीधा ट्रक से टकरा गई। वो कुछ सेकंड उस ट्रक की लाइट से मेरी आंखें कुछ देख नहीं पाई और मैंने शायद आंखें बंद कर ही दी। सिर्फ 1 सेकंड अपनी मां का चेहरा सामने आया और बस एक जोर की आवाज हुई और सब सुन्न हो गया। मैं बेहोश था, मुझे कुछ याद नहीं, बस बीच बीच में कानों में लोगों की आवाजें आ रही थी, पुलिस का सायरन, एम्बुलेंस की आवाज, और फिर अंधेरा, सन्नाटा। शायद मैं मर गया था, पर शायद नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद मुझे फिर लोगों की आवाज कान में आई। शायद मेरी मां थी जो जोर जोर से रो रही थी। बहुत शोर था और फिर एक सन्नाटा। मुझे याद है मैं कुछ महसूस नहीं कर सकता था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे काट रहा है। किसी ने मेरा सर खोल दिया है। हर थोड़ी देर में शरीर में कुछ सनसनी सी होती और फिर वही सन्नाटा शरीर में फैल जाता। हो क्या रहा था? मैं कहना चाहता था, बस करो, मुझे उठाओ, मेरी मम्मी के पास भेज दो, पर बोलना तो दूर, आंखें तक खुल नहीं रही थी। बस फिर नींद आ गई। मेरे कानों में मशीन की आवाजें चलती जाती, हाथ में शायद ड्रिप थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उठने वाला हूं, पर कान में पापा की आवाज आई, डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया है, क्या अमन कभी उठेगा, कुछ कहेगा? 1 महीना हो गया? मैं 1 महीने से यही हूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी किसी ने प्यार से हाथ छुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मरहम खुद ब खुद घाव तक आया हो। कोई धीरे से बोला, कितनी चोट लगी है आपको? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, देखना आप कैसे ठीक हो जाओगे बहुत जल्द। शायद 1 महीने से मैंने आंख तक नहीं खोली थी, पर इस आवाज को सुनकर शायद कहीं दिल के कोने से एक आवाज उठी, मुझे ठीक कर दो प्लीज। मैं कोमा में था, आसपास हो रहा बहुत कुछ सुनता, पर ना शरीर में हरकत थी, ना आंखें खुलने का नाम ले रही थी। सिर्फ बीच बीच में एक आवाज कानों में आती, अमन मेहरा, 5 जनवरी, 3 महीने हो गए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर सुन सकते हो तो सुन रहे हो? देखो, तुम ठीक हो जाओगे। मम्मी पापा तुम्हें रोज देखते हैं आकर, चुपचाप चले जाते हैं। वैसे मैंने तुम्हारी मम्मी को कहा है कि आकर तुमसे बातें करें, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। पता है अमन सर, मैं 8 घंटे आपके साथ रोज यूं ही आकर बैठी रहती हूँ। रोज सोचती हूँ आज आंखें खोलोगे। उम्मीद है एक दिन आंखें खोल लोगे। ये कहकर वो चुप हो गई, या शायद मैं फिर गहरी नींद में चला गया। कुछ दिन या कुछ हफ्ते ऐसे ही नींद के आने और जाने में निकल जाते। कभी कभी माँ हाथ पकड़ती तो वो एहसास दिल महसूस करता। पापा सर पर हाथ फेरते तो मैं उठ के उन्हें गले लगाना चाहता, पर कुछ नहीं कर पा रहा था। उंगली तक नहीं हिलती, आंख नहीं खुलती, मरता भी नहीं। कई बार ऊपर वाले से कहा, मुझे मार दो, ये बेचारे यूं रोज रोज मुझे देखकर घुट रहे हैं। और तभी कान में आवाज आती, अमन सर, कई बार ना हमारी आवाज कान में पहुंचती है। मम्मी की तो आपकी पक्का पहुंचती होगी, और मैं जानती हूँ आप ठीक हो जाओगे। देखो कितने लोग आते हैं आपको देखने। पता है जिस कमरे में आप इस वक्त लेटे हो
यहाँ 36 बुके पड़े हैं। कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार रोज आता है और मैं सबको संभाल के रख रही हूँ। पिंक रोज मेरे फेवरेट है। मेरे घर के बाहर एक बड़ा सा पार्क था, वहाँ पिंक फूल होते थे। आज ना घर जैसा लग रहा है ये कमरा। ऐसे ही कुछ भी सुनाती रहती, मैं नींद में आ जाता और इसकी आवाज कानों में पड़ती रहती। कौन होगी ये भी सोचता। और कुछ 4 महीनों बाद एक सुबह किसी ने कमरे में आकर खिड़की से पर्दा हटाया तो आंखों में रोशनी लगी। पहली बार कुछ महसूस किया था और आंख खोलने की कोशिश की तो अमन सर, आप आंख खोल रहे हो। देखो, इट्स मी, प्रीति। अमन सर देखो, ट्राई तो करो आंख खोलने की, कुछ बोलो। आंखें खुल गई थी। डॉक्टर्स ने भी शायद सांस ली। मम्मी पापा भागे भागे आए, पर कुछ नहीं था कहने को, करने को। एक लाश की तरह सिर्फ पड़ा हुआ था, आंखें खोलकर बस देख पा रहा था। टूट रहा था उनको यूं देखकर, उठना चाहता था। और तभी एक प्यारा सा चेहरा आंखों के सामने आया। हाथ में कपड़ा और पानी का बोल था। धीरे धीरे पूरी बॉडी को, फेस को साफ कर रही थी और मैं बस एक टक उसको देख रहा था। आज चुप थी वो। मैं कहना चाहता था कि कुछ बोलो। पिछले कितने दिनों से इसकी बातें सुनकर दुनिया का पता रहता, पर आज पता नहीं क्यों चुप थी। और मैं लाचार पूरे दिन उसको देखता रहता। वो मेरे पास आती, थोड़े थोड़े टाइम में कुछ रीडिंग्स लेती, बुखार देखती, ड्रिप्स चेंज करती, फिर पास में बैठ जाती। थक जाती तो उठकर साइड पर सोफे पर बैठ जाती। अगले दिन मेरी आंख जब खुली तो मैंने देखा वो कमरे में फूल ठीक कर रही थी। मेरे पास आकर बोली, अमन सर, आज किसी ने आपको फ्लावर्स नहीं, प्लांट्स भेजे हैं। मैंने इस रूम को नर्सरी बना देना है। जब आप ठीक हो जाओगे ना, ये सारे प्लांट्स हॉस्पिटल के गार्डन में लगा देंगे। तब तक मैं इनका ध्यान रखूंगी। एक्चुअली इनका भी, आपका भी। अब आप मेरे को देख सकते हो ना? कहना चाहता था हाँ, पर होंठ सिले हुए थे, हिलना नामुमकिन था। बस मैं उसको देखता रहा। अमन सर, पता है कुछ 6 महीने हो गए हैं आपको यहाँ और मुझे आपके साथ। शायद 5 हो गए हैं हमें साथ में। इन 5 महीनों में यही दुनिया है मेरी। गुस्सा, प्यार, नफरत, आंसू, सब यही। कभी कभी खुले बगीचे, श्वेता के घर का झूला, सब याद आता है। बारिश में खेलना। पर मम्मी पापा के गुजरने के बाद अपने ही चाचा ने बुरी नजर डाली तो मैं और क्या करती। ये कहकर मेरे हाथ के पास अपना सर नीचे करके बैठ गई। मन किया भगवान बस एक बार इसके सर पर हाथ फेर दूं, पर मैं कमजोर था। शायद हमेशा के लिए यूं ही दूसरों के सहारे जीने वाला था। पर फिर ऐसा लगता जैसे मेरा दिमाग पढ़ रही थी ये। नहीं, दूसरों के सहारे नहीं जिएंगे आप। उठोगे आप और मैं शिवजी से ना रोज कहती हूँ आप ठीक हो जाओ बस। अमन सर, मैं लंच करके वापस आऊंगी। आप ना घबराना मत, बस मैं यूं गई और यूं आई। और ये कहते ही मेरे माथे पर प्यार से हाथ फेरती हुई 2 सेकंड यूं घूरती जैसे हम दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे हों, और चली जाती थी। हमेशा की तरह डॉक्टर्स, मम्मी, डैडी, दोस्त आते जाते, पर ये एक चेहरा, मैं इसको ढूंढता रहता। आदत सी हो रही थी। कुछ दिन बाद हमेशा की तरह सुबह आंख खुली तो सामने खड़ी थी एक गुलाब लेकर। बुके ला सकती थी पर एक ही फूल लाई। जब आप ठीक हो जाओ इसको अपनी बुक में रख लेना। और याद रखना, प्रीति मिली थी। अगर मुझे सुन सकते हो तो पागल मत समझना, और नहीं सुन सकते तो जल्दी सुन लोगे। अमन सर, मैं आज बहुत डर गई। मुझे हॉस्पिटल से निकलते हुए ना कल मेरा चाचा दिखा। आज सुबह आते हुए एक गांव का रिश्तेदार भी। शायद अगर इन लोगों को भनक लग गई कि मैं यहाँ हूँ तो मैं वापस नहीं जाना चाहती। ऐसा लगता है ना कोई मुझे वहाँ नोच लेगा, बहुत गंदा लगता है। पर अगर किसी सुबह मैं ना आऊँ तो आप मुझे याद रखोगे ना कि प्रीति ने पूरी कोशिश की आपको ठीक करने की। मेरी उंगली बस उसकी उंगली को छू ले, बहुत कोशिश कर रहा था कुछ कहने की, करने की, पर नहीं। वो कहती है, अच्छा जल्दी से ये देखो, मैंने आज 2 सूट खरीदे। ये वाला बेहतर है या ये? उफो, अच्छा आप मुझे सुन सकते हो ना? अगर पसंद नहीं आए तो आंख बंद करो।
और पसंद आए तो मन में हाँ कहो, मैं समझ जाऊंगी। उसने पिंक सूट दिखाया और मुझे बहुत सुंदर लगा। फिर ब्लू दिखाया और मैंने आंख बंद कर दी। आप सुन सकते हो अमन सर? अच्छा, आप मुझे सुन सकते हो तो जरा आंख बंद करो। मैंने आंख बंद कर दी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ ठीक सा है। आंखों से इशारा मिल रहा था उसको कि मैं शायद उम्मीद की किरण के थोड़ा और करीब आ गया हूँ। चलो अमन सर, पिंक सूट तो ठीक है, पर मुझ पे विश्वास करो, आपको बिल्कुल वापस ऐसा कर दूंगी जैसे आप 7 महीने पहले थे। यू प्रोग्रेसिंग। 7 महीने हो गए मुझे कोमा में आते और जाते। नहीं, ये सोचकर मैंने आंख बंद की और सो गया। अगले कुछ दिन वो आवाज मेरे कानों में नहीं आई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी आंख झपकाकर दिल पढ़ने वाली मेरी इकलौती दोस्त गायब थी। कहीं उसके चाचा नहीं, मम्मी पापा आते, डॉक्टर विजिट करते। अगले कुछ दिन कोई और नर्स मेरा ध्यान रख रही थी। मैं फिर हार गया था। वो चली गई थी और एक दिन गुड मॉर्निंग अमन सर, हाउ आर यू? मैंने जानबूझकर आंखें नहीं खोली। कहती गई, बहुत मारा चाचा ने मुझे पिछले हफ्ते सड़क पर, पूरा घुटना छिल गया। पर पता है, मैं डरी नहीं। मैंने अपने बैग से उनको बहुत मारा और पुलिस के पास कंप्लेंट की। आज ज्यादा बात नहीं करूंगी। कुछ दिन घर पर आराम किया और अब यही हॉस्पिटल के पास हॉस्टल में कमरा मिल गया है। अब ठीक है, आपके पास रहूंगी। यही पीछे मेरा कमरा है, सेफ है। मैंने आंखें खोली और मन किया ये ना देखूं। बहुत मारा गया था उसको। घाल छिले थे, आंखों के नीचे सूजन थी, पर चेहरे पे वो एक स्माइल। उठ गए? आपने सुना मैंने क्या कहा? अगर सुना तो एक बार आंख बंद करो। मैंने जानबूझकर आंख खुली रखी ताकि ये बेझिझक सब बोलती रहे। नहीं सुन रहे? कोई बात नहीं। तो मैंने ना पिंक सूट पहना था, यही एक नर्स के बर्थडे पर, और चाचा ने सड़क पर वो पूरा फाड़ दिया। ये आदमी इतने बुरे क्यों होते हैं अमन सर? मैं भी ना बकबक करती जाऊंगी ऐसे ही। मेरी आंखें पूरे कमरे में उसको देखती जाती, मुझे पूरा साफ करती, दवाई देती, रीडिंग्स लेती और फिर पास आके बैठ जाती। पता है, जब छोटी थी ना तो बड़े होकर दुनिया घूमना चाहती थी। स्टैम्प्स कलेक्ट करती थी। एक बड़ी सी फाइल में सब है। कभी मौका लगेगा तो दिखाऊंगी आपको। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, और अगर ठीक हो जाओ ना तो मुझे बस भूलना मत अमन साहब। मैंने आंख बंद कर ली। शायद उसको उसका जवाब मिला और मुझे थोड़ी सी खुशी। ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथ पर सर रखा है। आंखें खोली तो वो सर नीचे करके बैठी थी। ऐसे रोज बैठ जाती, पर आज मेरे हाथ में कुछ हुआ। आई कुड फील हर। मैंने बहुत कोशिश करके अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरी। वो 2 सेकंड शायद इतना हैरान हो गई थी कि मुंह खोल के देखती रही। आपने उंगलियां चलाई ना अभी? फिर से ट्राई करो। बट आई कुडंट, मुझसे नहीं हुआ। पर मैंने हाथ मूव किया था। वो मेरे हाथ पर सरक कर कहती है, अमन साहब प्लीज एक बार ट्राई करो। देखो मैं हूं ना, ट्राई एटलीस्ट। उसके गाल के घाव मैं महसूस कर सकता था और शायद उसकी चोट से मुझे जीने के लिए नई हिम्मत मिल रही थी। मैंने बहुत कोशिश करके उंगलियां चला दी। वो रो रही थी। 7 महीने बाद अमन सर आप वापस आ रहे हो। पता है, लास्ट टाइम हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में मैं एक पेशेंट के साथ आऊंगी, भरोसा रखना। मैं सब सुनता गया। दिल तो कह रहा था कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। समय निकलता गया। हर रोज धीरे धीरे फिजियोथेरेपी शुरू हुई। हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां अब चलने लगी थी। प्रीति रोज सुबह शाम मेरे लेग्स को भी एक्सरसाइज कराती, मुझसे बातें करती जाती। मैं उठ गया था, पर शायद सेंसेस अब भी साथ नहीं दे रहे थे। अमन सर, मुझे ना बहुत बड़ी जॉब ऑफर आई है। पुणे का हॉस्पिटल है। शायद चली ही जाऊं। दिल तो कहता है आपको ठीक करके जाऊं, पर दिमाग कहता है कि रोज रोज ऐसे ऑफर नहीं आते। क्या करूं मैं ठीक होना चाहता हूं। मुझे अगर ये छोड़ के चली गई तो मैं मर जाऊंगा। इसके अलावा बीते कुछ महीनों में मुझे कुछ नहीं पता। मत जाओ प्लीज। नहीं कह पा रहा था, तभी रोज की तरह मेरे हाथ पर सरक के बैठ गई। ये डर बहुत बुरा होता है अमन सर। कभी चाचा का डर, कभी अकेले रहने का डर, कभी अंधेरे का डर। नहीं सह पाती मैं अब।
मैं हाथ की उंगलियां चलाता हूं तो एकदम कह उठी। ओह सॉरी, मुझे आदत हो गई है ना। आपकी हाथ की एक्सरसाइज कराते हैं आज, और डॉक्टर ने कहा है अब आपको थोड़ा थोड़ा उठना भी शुरू कर देना चाहिए। मैं अब कोमा में नहीं था। मेरे हाथ पांव अब मूव कर रहे थे, पर मैं होश में भी नहीं था। बोल नहीं पा रहा था अब भी, कब तक पता नहीं। धीरे धीरे उसने मुझे बच्चे की तरह उठाना शुरू कर दिया। सहारा देकर बेड पर बिठाती, एकदम पास आकर मुझे टॉवल बांध देती। मैं उसको देखता रहता और वो शायद मुझ में अपना कोई दोस्त ढूंढती रहती। अमन साहब, मैं आपके लिए आज एक तोहफा लाई हूँ। बहुत महंगा नहीं है, पर आपको अच्छा लगेगा। मेरा स्केच बना था, फ्रेम करके रूम में साइड पर रख दिया था उसने। पेंसिल से शायद मुझे सोता हुआ देख बना दिया था। याद रखना ये दिन 11 जनवरी का है ये, जब आप नए नए यहाँ आए थे, और ऊपर वाले को हर वक्त थैंक यू बोलना कि आप बच गए। बस इसलिए ये मैंने आपके लिए बनाया। प्रीति, आपने मेरा नाम लिया? मैंने कोशिश की थी पर दोबारा नहीं कर पाया। मेरे कान बज रहे हैं शायद। नहीं, आप ठीक हो रहे हो सर? पता नहीं। मैं जा रही हूँ, पुणे का ऑफर ले लिया है। सैलरी के साथ रहने को जगह भी देंगे। मैं अपनी स्केच के पीछे नंबर और ईमेल लिख रही हूँ। कुछ दिनों में आप पहले की तरह दौड़ोगे, तब मुझसे मिलने आप पुणे जरूर आना, ठीक है? मेरी सांस एक बार फिर बढ़ने लगी थी। दिल दिमाग दोनों समझ नहीं रहे थे कि ये क्या दर्द है जो इसकी बातों से हो रहा है। मेरे पास आकर माथे पे हाथ रखकर बोली, ओके, आराम से, ब्रीथ ब्रीथ, धीरे, आप बिल्कुल ठीक हो। मत जाओ। हाँ, मत जाओ। इसके अलावा मुंह से कुछ और शब्द ही नहीं निकले और वो डॉक्टर को बुलाने भागी। मत जाओ, ये कहते कहते मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह आंख खुली तो मॉम डैड सामने थे। मेरे मुंह से पहला शब्द निकला, प्रीति। पापा ने बताया बेटा वो चली गई, शायद कोई जॉब मिली है, चलता रहता है, बच्ची प्यारी है। और मैं सिर्फ प्रीति प्रीति कहता गया और आंख से एक आंसू गिर गया। डॉक्टर्स ने बताया बॉडी रिएक्शंस दे रही हैं एंड आई एम गेटिंग बेटर। और मैं आंसू बहाता गया। मैंने इशारे से स्केच मांगा। पापा ने स्केच पकड़ाया। शी प्रॉमिस्ड मी कि वो अपना नंबर ईमेल लिख कर जाएगी। मैंने स्केच के पीछे देखा और एक बार फिर आंसू आंखों से यूं निकलने शुरू हुए कि शायद मैं खुद बह जाता। लिखा था, एक अनजाने दोस्त को मेरा शुक्रिया, इतने महीनों मुझे सुनने के लिए, मेरा गम बांटने के लिए, मुझे जीने का हौसला देने के लिए शुक्रिया। मैं तो जिस दिन चाचा से पिटाई खाकर आई थी लगा मैं मर जाऊं, पर फिर सोचा आप इतनी मुश्किल लड़ाई खुद लड़ रहे हो तो क्या मैं नहीं लड़ सकती? बस अब अपनी जिंदगी को कुछ सपने दिखाने निकल रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है दिसंबर तक आप डिस्चार्ज हो जाओगे और शायद अगली 4 जनवरी आप फिर अपने दोस्तों के साथ मनाओगे। चली गई छोड़ के। कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं। आज दर्द पूरे शरीर में हुआ। दर्द दिल में, दिमाग में हुआ। पेट में तितलियां उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गले से दिल बाहर आ जाएगा। बस नए साल से चंद दिन पहले मुझे छुट्टी मिली। जनवरी से दिसंबर तक एक हॉस्पिटल के कमरे में। 1 जनवरी रात 12 बजे मुझे फोन आता है, अननोन नंबर। हैप्पी बर्थडे सर। प्रीति, इज दैट यू? मेरा बर्थडे 4th को है। हैप्पी न्यू ईयर बोलो। सर आपका नया जन्म हुआ है तो हर रोज हैप्पी बर्थडे हुआ ना। बस ये कहना था कि हक नहीं है प्यार करने का आपको, पर शायद कर बैठी। प्रीति सुनो ना। आई लव यू। आई लव यू। ओके देन आई लव यू मोर। कितना? जितना आप नहीं सोच सकते। वापस आ जाओ ना प्लीज प्रीति। कहीं कहाँ थी मैं? मैं कभी जा ही नहीं पाई। बस यही सोचती रही अब आप उठोगे और मुझे ढूंढोगे और घर के नीचे देखो, कब से यहीं बैठी हूँ, बाहर आओ। मैं नीचे भाग के गया और उसको कस के गले लगाया। पिछले बर्थडे पर अपनी जान गंवा दी थी। आज पूरे 1 साल बाद अपने बर्थडे पर मुझे नई जान और उसे जीने का मकसद दोनों मिला। परसों मेरा बर्थडे भी है और हमारी सगाई भी।